वहीं सहारनपुर में गंगों के नज़दीक रादौर गांव के रहने वाले रजत प्रजापति ने भारतीय वन सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया में 49वीं रैंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। रविवार को दोपहर रजत प्रजापति अपने गांव पहुंचे तो गांव और परिवार के लोगों ने रजत प्रजापति का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली भारतीय वन सेवा के लिए रादौर गांव के रहने वाले रजत प्रजापति ने 49वीं रैंक हासिल कर पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है और इस परीक्षा को बेहद कठिन और आईएएस, आईपीएस और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं के बराबर ही माना जाता है। तो भारतीय वन सेवा के लिए 49वीं रैंक हासिल कर रादौर गांव के रहने वाले रजत प्रजापति ने अपनी प्रतिभा और अपने संघर्ष से अपने पूरे परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले रजत प्रजापति रविवार दोपहर को अपने गांव पहुंचे तो पूरे गांव और परिवार ने रजत प्रजापति का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उनके गांव, क्षेत्र व आसपास के गांव से लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। परिवारजनों, रिश्तेदारों ने रजत प्रजापति का फूल मालाओं से स्वागत किया तो वहीं मुंह मीठा कराकर रजत प्रजापति को इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई दी। रजत प्रजापति को बधाई देने वालों में उनके परिवार और क्षेत्र के लोगों के साथ ही उनके साथ इस संघर्ष के दौर में उनके साथ खड़े रहे उनके छोटे भाई और मम्मी पापा ने भी रजत प्रजापति को इस बधाई उपलब्धि के लिए बधाई दी है। तो वहीं नगर पालिका परिषद नकुड़ के सभासद डॉक्टर राजकुमार प्रजापति ने भी पहुंचकर रजत प्रजापति की इस उपलब्धि पर उनका मुंह मीठा कराकर आईएफएस अधिकारी के रूप में सेलेक्ट होने पर उन्हें बधाई दी। तो गंगों के रादौर गांव में रजत प्रजापति ने भारतीय वन सेवा में अपनी मेधा और अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑल ओवर इंडिया में 49वीं रैंक हासिल की है। तो रजत प्रजापति जिनका रविवार को गांव पहुंचने पर गांव और परिवार के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय वन सेवा की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है और इस परीक्षा में बेहद कड़े प्रतिस्पर्धा के बीच पूरे देश से 148 उम्मीदवारों का चयन हुआ, जिनमें रजत प्रजापति ने 49वीं रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो सहारनपुर और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बेहद शानदार और गौरवान्वित कर देने वाले पल गंगों के नज़दीक रादौर गांव के रहने वाले रजत प्रजापति ने ये भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस में 49वीं रैंक हासिल कर अपने क्षेत्र, अपने गांव का नाम रोशन किया। ब्यूरो रिपोर्ट EIN नेटवर्क। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए आईएफएस परीक्षा में 49वीं रैंक हासिल करने वाले रजत प्रजापति ने अपनी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने भाई को दिया है। जी, आईएफएस में सिलेक्शन हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं? आईएफएस में सिलेक्शन होना मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। मेरा एक लंबा संघर्ष रहा है। 2019 में आईआईटी से स्नातक के बाद से ही मैं यूपीएससी की प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद मुझे फाइनली यूपीएससी में एक स्थान मिला है, रैंक 49। तो मुझे खुशी है इस बात की। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे मेरे परिवार वालों का आशीर्वाद, मेरे दादाजी, दादी जी, दादाजी, मम्मी, पापा, बड़े भाई, बहन हमेशा सपोर्ट किया और भगवान का भी आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया। गाइडेंस किसकी दी? गाइडेंस मेनली बड़े भाई मेरे राहुल कुमार जी, इनकी गाइडेंस हमेशा मेरे साथ रही है
इनका ही गाइडेंस था कि मैं आईआईटी तक जा पाया, और फिर अभी भी मैं यूपीएससी की प्रतिभागी परीक्षाओं में भी लगातार 6 वर्ष तक तैयारी कर पाया। इसके पीछे भी मेरे बड़े भाई का और माताजी का भी काफ़ी आशीर्वाद रहे। आगे का क्या यहीं टारगेट तक है? रहना या आगे भी कहीं आगे की तैयारी? अभी तो मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेनिंग में जा कर के, फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग में जा कर के हासिल करूँ जो भी मेरे पास स्किल्स चाहिए होगी सर्विस के लिए, तो मैं उन स्किल्स को गेन करना चाहूँगा। उसके बाद अगर मेरा मन हुआ तो मैं दोबारा फिर यूपीएससी की परीक्षाओं में भाग ले सकता हूँ। आगे भविष्य की क्या तैयारी है? सॉरी, भविष्य के लिए क्या सोचा है आपने? भविष्य के लिए अभी तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एज ए डीएफओ अच्छी जॉब है जो मैं खुश रहूँगा। अगर हो पाया तो मैं दोबारा फिर आईएएस बनने के लिए तैयारी करूँगा। नए युवाओं के लिए क्या संदेश? मेहनत करें, अपने माँ बाप की वचनों का अनुसरण करें और गुरुओं की बात माने, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी तक पहुंचते हैं हम, उसके लिए तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या किस किस तरह की जो है चुनौतियां कौन कौन सी सामने आती है, क्योंकि कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं? जी, सबसे बड़ी चुनौती फेलियर्स को एक्सेप्ट करना, उसको ओवरकम करना काफ़ी बड़ी चुनौती रहती है। फेलियर के बाद आपको लगता है कि शायद आप में वो गुण नहीं है जो एक अफसर में होने चाहिए, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए जो होने चाहिए। बट सबके पास अगर संघर्ष करते रहे तो भगवान भी सुनेगा एक दिन, और आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो संघर्ष जारी रखें। सिलेक्शन हुआ है आपके आईएफएस में, जी, कैसा लगा? ये सब लोगों के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई सपने देख सकता है, उनको सिद्ध कर सकता है, भारत सरकार में एक जिम्मेदारी निभा सकता है। और स्पेशली क्योंकि हम लोगों ने जिस उसके लिए ख्वाब देखे थे, अगर वो सफल हो जाते हैं तो उससे खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। तो उन्होंने जो पूरा श्रेय आपको दिया, परिवार को दिया जी, और आपने तैयारी में सहयोग किया, जी। किस तरह से सहयोग किया? जैसे कि आपको विदित है, आज मातृ दिवस है और हम सब के पीछे हमारी सफलता का सबसे बड़ा योगदान माता का होता है, जो मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं विद्या मंदिर में पहुंच पाऊंगा। जब गंगोई इलाके में हमारे सरस्वती विद्या मंदिर खुला था, मेरी माता ने जिद करके मेरा एडमिशन विद्या मंदिर में कराया था, और वो सुबह सुबह हम लोगों से सबसे पहले उठ के सारे काम निपटा के हमको स्कूल भेजती थी। तो पूरा श्रेय तो माता को जाता है। उसके बाद हम लोग खड़े होने की हिम्मत उनसे ही जुटा पाते हैं। मेरे पिताजी जो कि टीचर है, उनका बाद में सिलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर, अभी वो कलसी में तैनात है। उनकी इंटीग्रिटी, वो बोलते थे कि जिस दिन मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे खुद भी नहीं पढ़ते। तो हम तो उसी सिद्धांत को लेके आगे बढ़े हैं पूरी लाइफ, और मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई भी इसी तरीके से सेवा करेगा भारत सरकार में रहते हुए। सुना कि दोनों मिलकर तैयारी की है? 2022 में जब मैं EPFO में जोधपुर कार्यालय में तैनात था, हम दोनों ने साथ में सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस लिखा था। तो हम भाई होने के साथ साथ कंप्लीटर भी है, और मुझे खुशी है कि उसने इस अचीवमेंट को पा लिया, और रियली ये गर्व की बात है। छोटे भाई के लिए मैसेज और आगे के लिए क्या गाइडलाइन है? जैसे कि प्रधानमंत्री महोदय बार बार बोलते हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं तो यही कहूँगा कि वो एक समाज सेवा की भावनाओं को जिस स्तर से हम लोग ऊपर उठे हैं, उसको लेके आगे बढ़ेंगे और समुचित विकास में हमेशा भारत सरकार को उच्च स्तर तक पहुँचाएंगे। फिलहाल किस विभाग में कार्यरत हैं?